गाइस, मैं हूं कृतिका दीप्ति। तो अनु ने यहाँ पर चाल तो बहुत अच्छी चली है, सभी घर वालों को गवाही देने से रोकने के लिए महिला मंडल को बुला लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि नानी और यहाँ इमली जिस तरीके से उनको घर से बाहर निकाला है भाई साहब, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सभी के बाद अब घर वाले गवाही देने तो जाएंगे, तो क्या घर वाले वाकई में गवाही देने जाएंगे और किसके फेवर में गवाही देंगे? क्या मालिनी के फेवर में गवाही देंगे या फिर इमली के फेवर में गवाही देंगे? और इन सभी चीजों से यानी कि जो केस चलेगा उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जब इमली सभी घर वालों के सामने मालिनी की हकीकत लेकर आएगी तो सभी घर वालों का क्या रिएक्शन होगा? इमली किस तरीके से हकीकत को सामने लेकर आएगी? मालिनी का ड्रेसिंग सेंस उसने यहाँ पर क्यों लिया है, क्या कुछ यहाँ पर नया ड्रामा है, उन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि मीठी यहाँ पर इमली को कहती है कि देखो बेटा, केसी मालिनी का दोस्त है, अब यहाँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि मालिनी को सपोर्ट करे और तुम्हें यहाँ पर भूल जाए। अभी सारी चीज इमली के दिमाग में भी आती है, लेकिन इमली यहाँ पर कहती है कि जो कुछ भी मालिनी ने केसी के साथ किया है ना, वो सभी यहाँ माफी के लायक नहीं, और इस मकसद से केसी हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन, जहां पर सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं भाई साहब, क्योंकि सवेरे सवेरे घर में इतना भयंकर तरीके से तमाशा यहाँ पर चल गया है। भाई साहब सवेरे जैसे त्रिपाठी घर की डोरबेल बजती है तो यहाँ भयंकर तरीके से धमाका होता है। हरीश जब वापस आता है तो इमली पर भड़कता है, बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर इमली पर चिल्लाता है। सभी घर वाले और आदित्य पूछते कि ताऊ जी बात क्या हुई, इनकी बात तो बताओ, इस तरीके से चिल्लाने से क्या होगा? तो यहाँ ताऊ जी यानी कि हरीश कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी बीवी की वजह से घर में नोटिस आ चुका है और इस नोटिस में लिखा हुआ है कि हम सभी को गवाही देने के लिए कोर्ट जाना होगा। अब भाई साहब यहाँ पर तुम्हारी बीवी ने इस तरीके से हमारे सामने कंडीशन लाकर खड़ी कर दी है, हम क्या गवाही देंगे? वहां पर सभी घर वालों को नीलाम करेंगे वहां पर। ये सारी चीजें यहाँ पर होती, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। साथ ही में मालिनी जो अब तक इस केस को बिल्कुल लाइटली ले रही थी ना भाई साहब, अब उसे समझ में आ जाता है कि इमली को इतनी हल्के में नहीं लेना है, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि फूंक मारे इमली और वो खुद ही उड़ जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। मालिनी अपनी माँ को समझाती और अनु से कहती है कि देखो माँ, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि इमली यहाँ हल्की फुल्की है, लेकिन अब उसने जो एक्शन लिया है वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। अनु कहती है कि देखो बेटा, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है ना, तब तक तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपके बाद आप देखोगे कि सभी घर वाले तैयार हो जाते हैं, कोर्ट जाने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी घर के बाहर भाई साहब भयंकर वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। हंगामे लगते हैं, हाय हाय के नारे लगते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं। जब दरवाजा खोलकर बाहर देखते हैं ना, तो महिला मोर्चा वालों ने अपना ही मोर्चा संभाल रखा होता है, यानी कि अनु ने सभी कुछ ड्रामा प्लान किया है, घर वाले गवाही देने ना जाए इसके लिए महिला मोर्चा वालों को बुला लिया है। हाय हाय के नारे लगवा रही और चाहती है कि घर में इतना बड़ा ड्रामा हो जाए कि कोई कोर्ट तक पहुंच ही ना पाए, तो एक ही बार में फाइल यहाँ पर डिसमिस हो जाएगी और मेरी बेटी अपने आप ही केस जीत जाएगी। अब उसे नहीं पता कि इमली यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक है उनके लिए, कितनी ज्यादा खतरनाक है ये उन्हें आज पता भी चल जाएगा। अब जैसे महिला मोर्चा वाले सभी लोग हाय हाय के नारे लगाते, आदित्य पर चिल्लाते और साथ ही में उसको चप्पलों से मारने लगते हैं, तभी भाई साहब वहां पर इमली आकर खड़ी हो जाती है, अपने पति को प्रोटेक्ट करती है और यहाँ उन लोगों को भयंकर वाला प्रवचन सुनाती है। और ऐसा प्रवचन होता है कि सभी लोग कहते हैं कि चलो भाई साहब हम यहाँ से चले जाना चाहिए। सभी लोगों से इमली निपट रही होती, तभी नानी अंदर से डंडा लेकर आती और कहती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इमलिया हमें आने दो, हम अपने अवतार में आएंगे, तब देखना कैसे भागते हैं। जैसे गाय भैंस बकरी जानवरों को भगाया जाता है, भाई साहब डंडा लेकर उनके पीछे जाती है और इतने बुरे तरीके से सबको भगाती है कि सभी लोग उल्टे पैर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ ये सारा ड्रामा होता है, रनु की चाल पूरी तरीके से फेल हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि इमली से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। इसके बाद आप देखोगे कोर्ट का सीन, जहां पर केसी ने अपनी कमान थाम ली है और पूरी तरीके से मालिनी को गलत साबित करने के जुगाड़ में लग चुका है, यानी कि सारा केस कोर्ट तक जा चुका है और सभी घरवाले भी धीरे धीरे करके कोर्ट तक पहुंच ही जाएंगे। तो सारी चीज यहाँ पर होगी। इस चीज से मालिनी का डर भयंकर तरीके से बढ़ जाता है और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, इमली को चाहिए होता है कि सबूत हो उसके पास, और इस सबूत को पाने के लिए इमली भयंकर तरीके से चाल चलती है और केसी उसे आइडिया देता है और इमली भाई साहब उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देती है। इमली यहाँ पर मालिनी का अवतार बनती है, यानी कि भाई साहब मालिनी का ड्रेसिंग सेंस अपनाती है और साथ ही में इमली यहाँ पूरी तरीके से मालिनी की हूबहू कॉफी बनकर तैयार हो जाती है, जिससे कि सभी घर वाले से पहचान ना सके। जन्माष्टमी की रात जो कुछ भी हो उसे पूरी तरीके से कवर कर पाए और अनु से पता लगा पाए कि राज क्या है, क्योंकि सारे राज या मालिनी जानती है या फिर अनु जानती है। इमली जाती है अनु के पास और अपना चेहरा उसे नहीं दिखाती। अनु इमली को मालिनी समझकर सारी चीजें बयां कर देती है,
बता देती है और इमली बस उसी चीज का फायदा उठाती है और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। तो ये सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से खुद ब खुद चोर के मुंह से उसका राज उगलवा लेती है इमली और यहाँ फाइनली वो जीत जाती है। जब सभी घर वालों को यानी कि आदित्य को और बाकी लोगों को वो बताती है इस बारे में, तो सभी घर वाले उसे यही कहते हैं कि नहीं देखो बेटा, यहाँ पर कुछ भी हो हम तो बहू मान चुके हैं हमारी मालिनी को और जो कुछ भी इसने किया वो सही है। अब ये चीजें तो भाई साहब यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हो रही है, यानी कि जिस तरीके से घर वालों का रिएक्शन है ना वो यहाँ बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है आदित्य और मालिनी के लिए। सभी घर वाले इस झांसे में आ चुके हैं। इन सभी चीजों से इमली और आदित्य को एक ही फायदा है कि मालिनी की सच्चाई जो आदित्य को लग रही थी कि वो ऐसी नहीं है, वो आदित्य के सामने आ जाती है और उसके बाद मालिनी चाहे जो भी चाले चले, आदित्य फिर इमली के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा आगे आने वाले ट्विस्ट देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है हो या नहीं हो। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।